हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो सामान्य ज्ञान की जैसे इसकी पहली क्लास में मैंने आपको एशियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया था जो कि आपकी गुप्त वंश से संबंधित थे। गुप्त वंश के समकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो उसी प्रश्नों की चयन में जो अगला सेशन आपका है वहाँ पे भी आपको पूरे मध्यकाल मतलब इतिहास के पूरे मध्यकाल के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे है, आबू पर्वत पर किसके द्वारा किए गए यज्ञ को से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। आबू पर्वत पे, माउंट आबू से आप कहते हो, पर्वत पे किसके द्वारा किए गए यज्ञ से राजपूतों की उत्पत्ति होती है। तो वह है महर्षि वशिष्ठ के, महर्षि वशिष्ठ। नेक्स्ट, कौन से विद्वान राजपूतों को विदेशी मानते थे। कौन कौन से विद्वान राजपूतों को विदेशी मानते थे। तो ईश्वरी प्रसाद और डी.आर. भंडारकर, ईश्वरी प्रसाद और डी.आर. भंडारकर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजपूतों को कुषाणों का वंशज किस विद्वान ने बतलाया। राजपूतों को कुषाणों का वंशज किस विद्वान ने बतलाया। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है कनिंघम, कनिंघम। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की अगर बात करें तो वो किया है आपके हरीशचंद्र ने। किसने किया है? हरीशचंद्र ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका एशियन हिस्ट्री की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे इसको आप डबल स्टार करिए। डबल स्टार के करने के साथ साथ इसको महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में लिखिए। और ये एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो वह था आपका नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न, ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है। तब उत्तर यहाँ पे होता है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस गुर्जर प्रतिहार नरेश ने कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाई। ध्यान दीजिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का एक संस्थापक, एक वंशज है नरेश। उसने कन्नौज पर अपना अधिकार किया था। तो उसने कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी कब बनाई, किसने बनाई थी। तो बनाई थी आपके नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट द्वितीय ने। नेक्स्ट, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है चंद्रदेव गढ़वाल। तो फ्रेंड, फटाफट मेरी वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए, मेरी वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। और प्रश्नों की चयन का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट के लिए नोट भी आप कर लीजिए कि कृत्यकल्प तरु की रचना किसने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कृत्यकल्प तरु की रचना किसने की थी। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर। नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये भी प्रश्न बहुत ही बार रिपीटेड है कि चौहान वंश की स्थापना किसने की। चौहान वंश, जहाँ से पृथ्वीराज चौहान के नाम से इसकी वजह से ये प्रसिद्ध है। तो यह वंश पृथ्वीराज चौहान के नाम वंश की वजह से प्रसिद्ध होने की वजह से चौहान वंश की स्थापना किसने की। तो वह किया आपके वासुदेव ने, वासुदेव ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चालुक्य नरेश मूल राज्य प्रथम, चालुक्य नरेश मूल राज्य प्रथम को किस चौहान शासक ने पराजित किया। तो चालुक्य नरेश मूल राज प्रथम को किस चौहान वंश ने जो पराजित किया था। तो वो किया था आपके मूलराज द्वितीय ने, मूलराज द्वितीय ने। नेक्स्ट, अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को किसने पराजित किया। तो अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित करने की बात करें तो वह किया है आपके अजय राज ने। तो सामान्य ज्ञान की जो प्रश्न है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट भले हैं, लेकिन ये आपकी सभी पृथ्वी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना फ्रेंड्स पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक की अगर बात करें तो वह थे आपके विग्रहराज चतुर्थ, जिसे आप विशदलेव के नाम से जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता के नाम की अगर बात करें तो वह था सोमेश्वर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, वह है आपसे पूछता, अल्लाउदल नामक वीर सेनानायक किसके शासनकाल में था। अल्लाउदल नामक वीर सेनानायक किसके शासनकाल में था। आपका उत्तर यहाँ पे होता है परमदिदेव चंदेल, परमदिदेव चंदेल। नेक्स्ट,
भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की अगर बात की जाए तो वह हुई आपके तराइन की दूसरे युद्ध में 1192 में। तराइन के दूसरी लड़ाई में 1192 में। नेक्स्ट, खजुराहो किस राजवंश की राजधानी थी? खजुराहो किस राजवंश की राजधानी थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है चंदेल वंश की। खजुराहो किस राजवंश की राजधानी थी? तो चंदेल वंश की थी। खजुराहो कहाँ पे है? खजुराहो किस राज्य में है? ये सभी आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न का उत्तर आपको हम अगले क्लास की सेशन में जरूर से ज़रूर देंगे। तब तक आप ट्राई कर लीजिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। चंदेल वंश की स्थापना की अगर बात करें, वह किया है आपके ननूक ने। किसने किया है? ननूक ने। नेक्स्ट, चंदेल नरेश धंग की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? तो चंदेल नरेश धंग की सबसे महत्वपूर्ण विजय की अगर बात करें तो वह थी उनकी ग्वालियर विजय। वह थी उनकी ग्वालियर विजय। नेक्स्ट, चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो चंदेल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक की अगर बात करें तो वह था आपका विद्याधर। वह था आपका विद्याधर। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मालवा के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो मालवा के परमार वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो वह थे आपके सियक या श्रियक। सियक या श्रियक। नेक्स्ट, परमारों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो परमारों की प्रारंभिक राजधानी की अगर बात करें वह थी आपकी उज्जैन, जो बाद में धरा हो गई। पहले क्या थी आपकी? उज्जैन, जो बाद में धरा थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना की अगर बात करें तो वह किया आपके मूलराज प्रथम ने। किसने की है? मूलराज प्रथम ने। नेक्स्ट, किस वंश के शासक ने जैन धर्म के पोषक व संरक्षक थे? किस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक और संरक्षक थे? तो वह थे आपके चालुक्य वंश के। तो आज की इस क्लास में एशियन से रिलेटेड बस इतने ही प्रश्न। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।